अरे 2-4 दिन के लिए पापा की वजह से मोटा भाई इलेक्शन में क्या बिजी हो गए, तुम्हें लगा कि वो थ्रिलर की स्क्रिप्ट लिखना भूल गए? आज भी क्रिस्टोफर नोलन और आदित्य धर को यहाँ रखते हैं मोटा भाई। भाई सुपर संडे आ चुका है। कौन थे वो लोग, कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे आईपीएल में इस साल वो मजा नहीं रहा, आईपीएल कौन ही देख रहा है इस साल, व्यूअरशिप इज डाउन? नहीं भाई, मोटा भाई इज बैक विद अ बैंग। आई मीन सीरियसली भाई, व्हाट एन एपिक संडे। 2 बैक टू बैक थ्रिलर्स, 2 बैक टू बैक लास्ट ओवर फिनिशेस, उसमें 2 बैक टू बैक एलिमिनेशंस एंड देन आरसीबी एंड सीएसके बोथ विनिंग द मैचेस। दिस इज एपिक एब्सोल्यूट सिनेमा। क्या कुछ नहीं लिखा मोटा भाई ने इन दोनों मैचेस की स्क्रिप्ट में। मतलब भुवनेश्वर कुमार छक्के लगा रहा है, कृणाल पांड्या मैचेस फिनिश कर रहा है, सीएसके का एक बैट्समैन जो कि संजू सैमसन नहीं है वो 5 लगातार छक्के लगा रहा है। और ये सब भी कम था तो पॉइंट्स टेबल भी पलटा दी फिर से। सीएसके इज अबाउट टू क्वालिफाई, मीनवाइल आरसीबी इज नाउ ऑन टॉप ऑफ द टेबल। सब बढ़िया लिखा मोटा भाई, इतना बढ़िया मजा दिला दिया, एब्सोल्यूट सिनेमा करा दिया। बस ये कोहली का टक नहीं लिखना चाहिए था यार आज के लिए, मतलब वो that was personal. Now देखो, मुंबई LSG need to just relax, chill, vacation is over. I think now real vacation has started. दोनों टीमों ने क्वालिफाई छोड़ो, मैच जीतना छोड़ो, अपने ओनर्स को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं करा है इस सीजन। दे डिजर्व टू बी हियर भाई। ना कोई नेट रन रेट की टेंशन, ना कोई टॉप 2, ना कोई टॉप 4, बॉटम 2 में दोनों टीम चिल मारेंगी अब बाकी का सीजन और कोशिश करेगी कि जितने फ्री पॉइंट्स दिए हैं उनको और बढ़ाया जाए। क्योंकि मेंटली, फिजिकली, प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली एंड रोमांटिकली एवरी वे से मुंबई LSG हैव बीन एलिमिनेटेड, फिनिश्ड भाई। हार्दिक पांड्या के रूमर्स आ रहे हैं, ही इज बीइंग सैक्ड एंड सूर्य कुमार यादव ने जैसी इस मैच में कैप्टनसी करी, ही शुड बी सैक्ड। मीनवाइल ऋषभ पंत भी अगले साल तक रिलीज हो ही जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार फिर से अपने स्क्रिप्ट से आईपीएल में इंटरेस्ट जगा दे। अब देखो बेटा व्यूज कैसे ऊपर जाएंगे इस सीजन भी। ऑल्सो बहुत दिनों बाद पनौती का भी कमबैक हो गया है बिकॉज दोनों मैचेस की पनौती काम आ गई। थैंक यू लेटर सीएसके एंड आरसीबी फैंस इन द कमेंट सेक्शन। दोनों मैचेस की अच्छे से बात कर लेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो मेंबर्स ओनली पे इसका भी मीम रिव्यू आ जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। पिछली बार मेंबर्स ओनली वीडियो कैसे गलती से कहाँ डल गई थी, कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में कमेंट्स में, लेकिन हाँ इस बार मेंबर्स के लिए ही है। जाके फटाफट से मेंबरशिप लो, ज्वाइन का बटन दबाओ, ओनली 59 की मेंबरशिप है। जितने भी बढ़िया मीम्स मिलते हैं मुझे मैचेस के बाद, इस वीडियो में भी मिल जाएंगे तुम्हें मीम्स, और उस वीडियो में अलग से सिर्फ मीम्स और एंटरटेनमेंट मिलेगा फुल। और साइड हट जाओ पैट कमिंस, शुभमन गिल, बिकॉज जो टीम लगातार 2 मैचेस हारने के बाद एक मैच जीत के सीधा टॉप ऑफ द टेबल आ जाए, आरसीबी का कमबैक हो गया है भाई। और ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भाई ट्वीट देखो क्या है टीम का। इन लोगों ने एक ब्लैंक पोस्ट डाली है, तुम स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, बहुत लंबा स्क्रॉल करने के बाद नीचे पहुंचोगे तो आएगा वाई स्क्रॉल ऑल द वे व्हेन यू नो वी आर ऑन टॉप और अब आरसीबी। फैंस वर एक्सपेक्टिंग आज फिनिश्ड मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैच है तो बहुत ही आराम से डोमिनेट करके जीत जाएगी, 160 की चीज है। लेकिन गलती से 2024 वाली आरसीबी डाउनलोड हो गई मिड मैच और चोक करना शुरू हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी को हराने के लिए एक्स आरसीबीएन लगता है, वैसे मुंबई को पेलने के लिए भी आज एक एक्स मुंबई इंडियंस जाग उठा था। मैं कहता हूँ ऑल हेल लॉर्ड क्रुनल ग्लेन मैक्सवेल पांड्या। ओ सॉरी, करेक्शंस है, ऑल हेल लॉर्ड क्रुनल ग्लेन मैक्सवेल फ्रॉम अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2023 पांड्या। एक पांड्या ब्रदर वैसे ही मुंबई को इंटरनली तोड़ने में लगा हुआ था, इसने आगे बोला कि मैं फील्ड में भी तोड़ देता हूं। इन अ चेज ऑफ 167 जहां आरसीबी का एक मिनी कोलैप्स हो चुका था एज यूजुअल 39 पे 3, वहां पे लॉर्ड क्रुनल पांड्या steps in and only steps out after he has almost won the match for his team. Bro scored 73 runs with a strike rate of 159 and cramps. हम दोनों भाई दोनों ने मिलके एमआई की लंका लगाई। मैं तो कह रहा हूँ कॉन्स्पिरेसी वाइज है तो छोटा भाई उसका, अगर मुंबई ने सैक किया है तो क्रुनल कैसे नहीं पेलेगा तुम्हें ऐसे। कृणाल पांड्या टेक अ बाउ मैन, सीरियसली ही gave his 200% effort yet still couldn't finish the match. I mean imagine भाई, बंदा इस तरीके से लेट चुका था, ग्लेन मैक्सवेल वाली याद दिला दी बंदे ने सबको, उसके बावजूद भी उठ के छक्के मारे इसने। मैं कहता हूँ तुम बस जगह और टाइम बताओ कहाँ कॉन्ट्री करनी है, बाकी कृणाल भाई संभाल लेते अपने आप। मैं तो कहता हूँ जो बंदा जोफ्रा आर्चर सा हेयर स्टाइल लेके जोफ्रा आर्चर जैसी बाउंसर डाल सकता है, वही सेम बंदा ग्लेन मैक्सवेल का पोज लेके ग्लेन मैक्सवेल जैसी फिनिशिंग कैसे कर सकता है। कृणाल पांड्या टुडे घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। मैं कहता हूँ भाई ऐसी सिचुएशन में जो बंदा लेट के उठ के दर्द में फिर से छक्के मार दे टीम को जिताने के लिए, भाई वो होता है क्लच प्लेयर। इसके लिए तो फिल सॉल्ट ने भी बाद में स्टोरी डाली है भाई, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के ऊपर कृणाल पांड्या की फोटो लगा दी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लच। जहां शेफर्ड और टिम डेविड से बॉल छुई नहीं जा रही थी, वहां कृणाल पांड्या ने 5 छक्के लगा दिए यार मुंबई इंडियंस की बॉलिंग को। ऊपर से जब कैच ड्रॉप हुआ था तिलक वर्मा और नमन धीर वाला, उसके बाद भी इसने उठ के 2 छक्के लगाए थे जहां से पूरी गेम पलट गई। ही वॉज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आरसीबी एंड मुंबई इंडियंस टुडे एंड द फैक्ट कि मुंबई इसको ढूंढ के लेके आई थी और इसने मुंबई को ही बाहर कर दिया है टूर्नामेंट से,
is crazy. And भाई that moment जहाँ 17th ओवर में कृणाल पांड्या का 6 जा रहा होता है, नमनधीर और तिलक वर्मा का मिक्सअप हो जाता है, आई थिंक दैट इज वेयर मुंबई ट्रूली लॉस्ट द मैच। कृणाल पांड्या बॉल को 6 के लिए मारता है और नमनधीर उसको कैच करने के लिए जाता है, ऑलमोस्ट पुल ऑफ भी कर देता है, बॉल को एटलीस्ट बाउंड्री के बाहर नहीं जाने देता, अंदर थ्रो करता है, तिलक वर्मा वहां खड़ा होता है and he doesn't catch it at all. By this moment was a total brain fade from Tilak Verma. It was his mistake. और तिलक वर्मा उल्टे में क्या करता है, नमनधीर को ब्लेम करने लग जाता है कि तूने ऑलरेडी बाउंड्री टच कर दी है। भाई मतलब तुमने अंपायर को डिसीजन नहीं देने दिया, तुमने थर्ड अंपायर पे चेक करने भी नहीं जाने दिया अभी, और तुमने पहले ही बोल दिया क्योंकि तुम पे ना पड़े, तुमने दूसरे प्लेयर पे डाल दिया कि भाई ये ले, ये तो तेरी गलती है इसीलिए मैंने कैच नहीं करी, तू तो छक्का पड़वा दिया है। जबकि एक्चुअली में बाद में जब चेक होता है तो पता लगता है वो तो छक्का ही नहीं था। नमनधीर ने एक्चुअली बहुत अच्छा एफर्ट किया वो छक्का बचाने के लिए, लेकिन तिलक वर्मा की गलती की वजह से वहां पे विकेट नहीं आ पाई, एंड उसके बाद कृणाल पांड्या ने 2 और छक्के लगा दिए और गेम वही फिनिश कर दी थी। दैट इज आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स, एंड तिलक वर्मा की ये जो गलती ना एक्सेप्ट करना या ईगो थिंग जो भी होगा, दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल कि मुंबई आगे जाके मैच पूरी तरीके से हार गई। अभी तो सोचो अंपायर ने चेक कर लिया, ना किया होता तो तिलक वर्मा तो छक्का दे चुका था भाई आरसीबी को फ्री का। क्रिकेट इज अ वेरी सिंपल गेम, वी हैव कृणाल पांड्या एंड यू डोंट, दैट इज व्हाट आरसीबी फैंस थिंक भाई। इनफैक्ट आईपीएल ने खुद डाल रखा है मेरे पास कृणाल है, आई मीन इट्स अ हैक एट दिस पॉइंट। एंड बड़े भैया वो सो सेल्फलेस कि जब पूछा गया शॉट ऑफ द मैच क्या थी, भाई खुद ने 5 छक्के लगाए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के उस एक छक्के को अपने से ऊपर रेट कर दिया भाई, प्लेयर ऑफ द मैच जितवा दिया उसको भी। मुंबई इंडियंस, यू कांट डिफीट मी, कृणाल पांड्या आई नो बट ही कैन, एंड देन स्टेप्स इन भुवनेश्वर कुमार, पहली बॉल पे छक्का। भाई साहब मैं पूछता हूँ एक बंदा कितना ही अंडररेटेड हो सकता है कि ऑन अ डे वेयर विराट कोहली एंड बुमराह बोथ प्लेड टुगेदर, भुवनेश्वर कुमार बोल्ड बेटर देन बुमराह एंड बैटेड बेटर देन विराट कोहली इन रन चेज। मेरा सवाल भूवी भाई से ये है कि आप इतना ओवर परफॉर्म कर कैसे लेते हो भाई। ऑलरेडी इस बंदे ने फर्स्ट इनिंग्स डोमिनेट करी थी, 4 विकेट्स निकाली थी, 4 ओवर 23 रन्स विद 4 विकेट्स विद 5.8 की इकॉनमी बाय अ 36-year-old पेसर, एंड देन अ मैच विनिंग 6 व्हेन द टीम नीडेड हिम द मोस्ट। भाई इससे ज्यादा एक बंदा क्या कर सकता है अपनी कमबैक करवाने के लिए। ओवरऑल भूवी नाउ हैज 21 विकेट्स इन दिस आईपीएल, पर्पल कैप इसके पास है, जैसी बैटिंग कर रहा है, अगर इसको थोड़ा जल्दी भेज देते तो शायद ऑरेंज कैप की रेस में भी आ जाता। भाई इज द ओनली बॉलर आई हैव सीन जो इस एज में आके इतना कंसिस्टेंट हो जाए और इस पीक लेवल की परफॉर्मेंस दे जाए। ब्रो इज लिटरली बिल्ट डिफरेंट बिकॉज दिस काइंड ऑफ मिरेकल कैन नॉट बी पुल्ड ऑफ बाय एनीवन। डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शंस इज लेस देन 1 मिनट बाय द वे। शेफर्ड्स विकेट एंड देन भूवी 6, दिस इज व्हाट भूवी 6 डिड भाई। कोहली को देखो ऑलमोस्ट बुरी हालत हो गई थी, याद आ गई थी वो 2023 वाली आरसीबी की, एंड देन ब्रो केम अप लाइक भाई खत्म, ट्रॉफी आ गई है इस बार भी। भूवी इन टुडेज मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, हम बैटिंग भी करते थे, हम बॉलिंग भी करते थे, हम फिनिशिंग भी करते थे, हम सिक्सेस भी लगाते थे, विकेट्स भी लेते थे, ये वो वाली परफॉर्मेंस दी है। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे, हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। मैं तो मानता हूँ भाई ये जो भूवी और शमी आए थे ना कोहली के एरा के अंडर, उनको आज तक तुम रिप्लेस नहीं कर पाए हो। मतलब ये बॉलिंग से तो मैचेस जिताते ही है, लेकिन ये अपनी बैटिंग से भी गेम चेंज करना जानते हैं। हम देख चुके हैं शमी ने भी एक मैच जिता दिया था एलएसजी को, और हम ये भी देख चुके हैं कि भुवनेश्वर कुमार ने भी अब छक्का मार के आरसीबी को एक मैच जिता दिया। आज की डेट का कोई भी इंडियन बॉलर उठा के देख लोगे ना, वो ऐसी सिचुएशन में मैच जिताना नहीं जानता है, बट दीज गाइज वर बिल्ट डिफरेंट। ये छक्के मार के मैचेस भी जिता देते हैं। मैं तो कहता हूँ इफ बीसीसीआई इस थोड़ी सी भी सीरियस 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो भुवनेश्वर कुमार और शमी को दोनों को कंसिडर करना ही पड़ेगा। लेट्स गिव देम वन मोर चांस भाई, एक लास्ट टाइम देखते हैं बुमराह के साथ पेयर अप करके क्या वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देते हैं। आई नो भुवनेश्वर कुमार की ना हमने इतनी कभी बातें करी नहीं है, लेकिन अब जब से आरसीबी के लिए खेलना शुरू हुआ है, ये बंदा मैचेस जिता रहा है सिंगल हैंडेडली, और इसको वो ड्यू क्रेडिट मिल रहा है आरसीबी की पीआर की वजह से, व्हिच आई थिंक इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू हिम। आरसीबी फैंस तुम लोग के लिए एक खुशखबरी वाला स्टैट लेके आया हूं। इन 2016 भुवनेश्वर कुमार ने एक छक्का मारा था, पर्पल कैप भी जीती थी, 4 विकेट हॉल लिया था, एंड ऑल्सो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता था, साथ में आईपीएल भी जीत लिया था। इस सीजन 10 साल बाद उसने एक छक्का तो मार दिया है इस मैच में, पर्पल कैप की रेस में टॉप पे बंदा बैठा हुआ है, 4 विकेट हॉल भी ले चुका है, प्लेयर ऑफ द मैच भी ले चुका है, बस ट्रॉफी रह गई है। क्या मतलब मैं आरसीबी फैंस को उम्मीद दे रहा हूँ कि बैक टू बैक ट्रॉफी आने का चांस है। माय सन इज गोना बी सो मैड व्हेन आई नेम हिम कृणालेश्वर कुमार। भाई आई थिंक ही विल बी मैड, लेकिन ब्रो इज गोना बी अ मैच विनर। एक बंदे ने नीचे कमेंट कर रखा है आई विल नेम हिम जितेर ओरियो शेफर्ड। फ्रॉड बच्चा निकल के आएगा।
Went to the zoo today and the goats asked us how we escaped. Krunal Pandey and Bhuvneshwar Kumar, bhai, that is how you peak for a team, bhai. Peak all-rounder performance by both of them. मैं तो कहता हूँ मतलब भूवी की तो बातें हो रही है इंडियन टीम में कम बैक की. कृणाल पांड्या इज नॉट दैट बैड भाई, एकदम ऐसे थोड़ा क्रेजी प्लेयर हो सकता है टीम में वापस आने के लिए. हीरो फॉर आरसीबी. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट रसिक भाई, बट ही ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट. इतने प्रेशर सिचुएशन में लास्ट बॉल पे 2 रन भागना, शॉट मार के आसान नहीं होता, बट ब्रो मेड इट लुक वेरी इजी. This was the moment भाई. रसिक दार सलाम played like an आवेश खान kind of innings today. बस बॉल छू के भाग, उस एंड पे रह के भाग, किसी तरीके से जिता दिया आरसीबी को. पीक क्रिकेट हो गया था. मुंबई इंडियंस का तो केस भाई बिल्कुल किसी की समझ के बाहर है. इन्होंने जो अपनी लेगेसी की चाम ओढ़ी है ना, like it should be studied in schools. मतलब तुम्हें एक स्टैट दिखाता हूँ. लास्ट 9 मैचेस वर्सेस आरसीबी, 2 wins 7 lost. लास्ट 10 मैचेस वर्सेस सीएसके, 2 wins 8 lost. El Clasico by the way. Last 10 matches versus Punjab Kings, 3 wins 7 loss. पंजाब किंग्स भाई मतलब जो भी रिसेंटली ही फॉर्म में आई है लास्ट ईयर से, उनके साथ भी इनका रिकॉर्ड इतना खराब हो रखा है. रोहित शर्मा built this franchise by maintaining a dominant head-to-head record against almost every team for over a decade. Now in his absence as a captain, Mumbai Indians are slowly letting the legacy slip away. Legacy slip away भाई, legacy की खत्म कर दिया गया लेगेसी को. बेस्ट टीम ऑन पेपर 11 on 10 वाली टीम एलिमिनेट हो गई है आईपीएल से सबसे पहले. तुमने देख लिया एल क्लासिको की तो कितनी चाम उड़ रखी है. लास्ट 9 एमआई वर्सेस आरसीबी गेम्स में तुम देख सकते हो भाई, मुंबई सिर्फ 2 मैचेस जीती है और बाकी के सारे आरसीबी जीती हुई है. जो टैली 17-10 हुआ करती थी ना, वो टैली 19-17 हो चुकी है अब. इस डेकेड में ही मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा मैचेस हारे हैं. एंड यू डोंट फील बैड फॉर द प्लेयर्स, यू डोंट फील बैड फॉर द फ्रेंचाइज, द ओनर्स, द फैंस, not anyone. You just feel bad for that one man जिसने अपनी पूरी जान लगा के भाई इस टीम को खड़ा किया था अपने पैरों पे, और आज इन्हीं सब लोगों ने मिलके उसी की टीम को घुटनों पे लाके रख दिया. आई फील सो सॉरी फॉर रोहित शर्मा, क्योंकि मुंबई इंडियंस एलिमिनेट हुई है. हम जोक करते हैं, लेकिन भाई तुम इमेजिन नहीं कर सकते होगे कि रोहित शर्मा पे क्या बीतती होगी, कि उसकी आंखों के सामने इस टीम का क्या हाल हो रहा है. मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट रोहित शर्मा छोड़ो, पोलार्ड और लसित मलिंगा, ये दोनों जो बैठ के कोचिंग डगआउट से देख रहे होते, इनको भी अंदर से रोना आ जाता होगा कि भाई हमारी टीम का क्या हाल बना दिया है. आज लास्ट ओवर डिफेंड करने 45-year-old मलिंगा आ जाता ना, वो भी राज अंगद बाबा से बेटर बॉलिंग कर जाता और डिफेंड कर जाता. अगर कोई मैच फिनिश करना हो, पोलार्ड आके इनके फिनिशर से ज्यादा अच्छी बैटिंग कर जाए. रोहित शर्मा एट द एज ऑफ 39 इस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बना के बैठ रहा है इस सीजन में अमंगस्ट इंडियन बैट्समैन. दैट जस्ट शोज यू कि एक जोक बन के रह गए एंड दे हैव टू फिक्स इट बाय देमसेल्व्स भाई, और कोई नहीं आने वाला करने. जो रायता तुमने फैलाया था हार्दिक को लाके इतने चेंजेस करके सुपर टीम बनाने की कोशिश में, वो रायता तुम्हें ही समेटना पड़ेगा. मीट मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट वर्सेस एसआरएच. शार्दुल ठाकुर इम्पैक्ट प्लेयर बट डिडंट बोल. वर्सेस आरसीबी रघु शर्मा इज इम्पैक्ट प्लेयर बट डिडंट बोल. देन they gave last over to राज अंगद बाबा. भाई this was the worst decision I have ever seen. मैं honestly बोलना चाहता हूँ भाई, राज अंगद बाबा को ना तुम बहुत ही ज्यादा unnecessary hate दे रहे हो. He is just a 23-year-old bowler जो कि नया है आईपीएल में. उसने 10 मैचेस भी नहीं खेले हैं अभी आईपीएल के लिए. उसको आज इन लोगों ने लास्ट ओवर डिफेंड करने के लिए दे दिया, वो भी अगेंस्ट रोमारियो शेफर्ड. इट्स नॉट हिज फॉल्ट भाई. हाँ उसने अच्छी बॉलिंग नहीं करी, वाइड्स भी डाली, नो बॉल्स भी डाली, उसकी फॉल्ट थी, लेकिन ज्यादा बड़ी फॉल्ट थी मैनेजमेंट की, कैप्टन की, जिसने डिसीजन लिया कि इसको ये ओवर देना चाहिए. लास्ट ओवर तक किसी बॉलर के ओवर ही नहीं बचे थे. विल जैक्स और अल्लाह गजनफर के ओवर बचे हुए थे. दैट मींस कि कैप्टेंसी की कैलकुलेशन ही खराब हुई है. अगर तुम एक पार्ट टाइम बॉलर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आके तुम्हें यहाँ से मैच जिता दे, तो भाई तुम डम हो, वो नहीं है. इट वॉज टोटली एंड अटरली सूर्य कुमार यादव और महिला जयवर्धन फॉल्ट इन दिस गेम, कि उन्होंने सोचा कि भाई ये बंदा आके लास्ट ओवर डिफेंड कर जाएगा, वो भी रोमारियो शेफर्ड के अगेंस्ट. तभी तो भूवी ने भी आके छक्का मार दिया और इन लोगों ने मैच फिनिश कर दिया. और इस सबका हेट बेचारे उस बंदे पे आ रहे जिसने कभी बोला भी नहीं होगा कि भैया मैं ही आके लास्ट ओवर डालूंगा. सूर्य कुमार यादव भाई, he did the thinkable, stoppable on his day, believable player, strikes confidence into bowlers. Streets will forget what he has done for us भाई. एक और डक, my god, so finished भाई. It feels so sad कि एक बंदा इस लेवल पे फिनिश हो रखा है कि अब तो मतलब मेरे पास जोक्स खत्म हो चुके हैं और अब मेरे को बुरा लगने लग गया है एक्चुअली. अभिषेक शर्मा पर्ची पे मैसेज, उर्विल पटेल पर्ची पे मैसेज, सूर्य कुमार यादव चे भी फटी हुई है भाई.
यार पीक बेइज्जती कर दिए तो। LSG वी आर गोइंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट, MI इन 3 आवर्स। तू चल, मैं आई। सेकंड टीम टू बी एलिमिनेटेड हो चुकी है। इसके साथ के और बढ़िया मीम मेंबर्स ओनली में मिल जाएगी, तुम्हें ज्वाइन कर लो। मेरा गोल है, देखो यार, कम से कम 1000 मेंबर्स तो करने हैं मेरे को IPL ओवर होने से पहले पहले। बस नीचे ज्वाइन का बटन दबाना है, फटाफट ज्वाइन कर लो भाई। मेरी एक दरख्वास्त है विराट कोहली फैन से, मई के महीने के इंस्टाग्राम आईडी के नीचे गालियां आ जानी चाहिए। विराट कोहली हैज स्कोर्ड 0 रन्स इन द मंथ ऑफ मई। 0 रन्स। क्या प्रॉब्लम है इस साले महीने को हमारे किंग से? तुम्हें वैसे भी पता है ये मई का महीना ना तो किंग के लिए अच्छा होता है ना किंग पगलूज के लिए। लास्ट ईयर 12th मई के अराउंड हम कोहली पगलूज ने जो सहा है ना, वो हमें ही पता है। मैं तो कहता हूँ इस मई के महीने को कैलेंडर से ही डिलीट करना पड़ेगा भाई। मई के महीने की निक्कर ला के ठा 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 कर देनी पड़ेगी। बीजेपी सीट्स इन तमिलनाडु 1, कोहली रन्स इन मई। गोट मीम भाई, गोट मीम। पिछले मैच में ऑक्सीजन का फॉर्मूला, इस मैच में तो पिच पे ऑक्सीजन ली भी नहीं थी, उससे पहले ही डगआउट में आ गया बंदा। मतलब व्हाट इज दिस विराट भाई? सिल्वर डक फिर गोल्डन डक। मेरी बात मान लो, वीकली जिम सेशन और ये कार्डियो थेरेपी सब कुछ छोड़ ओढ़ के आप प्रेमानंद जी महाराज के पास ही बैठा करो थोड़ी देर। वहां पे थोड़ा माइंड क्लियर रहता है और थोड़ी लक साथ देती है। फिर सोचो, अभी तक चेज में 9 साल से एक भी डक नहीं था और अब 2 लगातार आ गए यार। व्हाट इज दिस? क्या मतलब किसी BKL ने इस रिकॉर्ड की बात करी थी अपनी एक वीडियो में, उसके बाद से डक ही आ रहा है। बट अगेन मेरी लास्ट वीडियो का पॉइंट भी सेम ही था ना। मतलब जब कोहली चोक करता है तो RCB चोक करती है। आज भी कोहली चोक करा, RCB फिर से चोक कर दी। कृणाल और भुवी ना होते तो एक खत्म थे। सीइंग RCB चेज विदाउट कोहली इज लाइक वॉचिंग अ हॉरर मूवी मैन, फॉर रियल बाय द वे। मेरा MRF का टायर घिस गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जितेश शर्मा ऑलवेज प्रेज फॉर। भाई ये विराट कोहली के डाउनफॉल का रीजन ही जितेश शर्मा लग रहा है अब तो मुझे। ना तो खुद आके कोलैप्स बचा पाता है और ऊपर से एक बंदा जो बचाता था उसको भी इसने नजर लगा दी बोल के कि भाई ये तो बाकी के प्लेयर 11 मैचेस में फेल हो जाए तो मैं ही बचाऊं उनको। अगले साल के रिवेंज एडिट्स के लिए कंटेंट दे दिया कोहली ने भाई। एक तो ऐसे फ्रेम्स फिर से निकल के आ जाते हैं भाई साहब। मुंबई और RCB के क्रेजी होने वाला अगला साल भी। मीट रोमारियो शेफर्ड couldn't defend 15 runs against DC and RCB lost the match. RCB needs 19 runs in the last over against LSG. Not finish the match. RCB needed 15 runs in last over against MI. Once again flawed. भाई इसको तो मुझे समझ में नहीं आ रहा लल्लू लाल कैटेगरी में डालना है या नहीं है। मतलब क्यों खिला रहे हैं अब इसको? Bro is just another Shimron Hetmer but is surviving because of that one Shreyas Iyer wicket. मुंबई की इस हार का दुख मैं कहता हूँ रोहित शर्मा को भी उतना नहीं होगा जितना CSK को हो रहा होगा। बिकॉज अगर मुंबई ये मैच जीत जाती, RCB हार जाती तो CSK सीधा टॉप 4 में एंट्री ले रही थी। लेकिन हट जाओ भाई, पीली जर्सी वालों का भी कमबैक हो चुका है। ऐसा कमबैक हो चुका है कि अब 5 मैचेस में 6 विन्स के साथ 12 पॉइंट्स पे 5th पोजीशन पे है ये लोग। एंड मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ भाई, द वे दे प्लेड दिस मैच अगेंस्ट LSG, इट एक्चुअली फेल्ट लाइक CSK माइट बी पीकिंग एट द राइट टाइम दिस सीजन। भाई इट टुक 7 years, 14 फेल्ड मैचेस, LSG की गोटेड बॉलिंग लाइनअप एंड उर्विल पटेल का कार्नेज फॉर CSK to chase their first 180 प्लस का स्कोर इन दी IPL दिस टाइम। 2019 का कर्स टूट चुका है भाई। CSK ने पहली बार सालों के बाद एक 180 प्लस का स्कोर चेस करा है और मैच जीता है। एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है टू दिस गुजराती सुरेश रैना जो CSK उठा के लेके आई है उर्विल पटेल के नाम से। सिंगल ऑन द फर्स्ट बॉल, उसके बाद 7 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज। ब्रो इज दिस अ जोक टू यू? पहले 5 लगातार छक्के, फिर एक चौका, फिर एक और छक्का। 8 बॉलों में ये बंदा 41 पे था। अनरियल बैटिंग बाय दिस गाय। टोटल 13 बॉल्स में इस बंदे ने आज अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी, विच इज इनसेन बिकॉज IPL का फास्टेस्ट 50 का जॉइंट रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने। वो CSK जिसका कैप्टन और पूरी टीम ग्रीन रेवोल्यूशन लगाने के लिए जानी जाती है, उसकी टीम में एक बंदे ने 5 लगातार छक्के कैसे लगाए, 13 बॉल में 50 कैसे मारी? भाई जवाब चाहिए हमें। एक पॉइंट पे बंदा 350 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, 60 रन पे था 19 बॉलों में। हिज इनिंग्स एंडेड एट 65 ऑफ 23, बट वी ऑल नो भाई या तो ये आज 10-11 बॉल की 50 लगाने वाला था। इनफैक्ट आज सुरेश रैना का जो 87 ऑफ 25 वाला रिकॉर्ड है ना, ही वाज द क्लोजेस्ट टू ब्रेकिंग दैट। एंड देन दैट गोटेड सेलिब्रेशन एज वेल, जिसमें पर्ची निकलती है 50 के बाद, बंदा दिखाता है कि ये नॉक जो इसने डेमोलिशन और LSG को खत्म किया है, ये अपने पापा को डेडिकेट करता है। ये नोट में लिखा हुआ था दिस इज फॉर यू पापा। देन एक मैसेज था गुजराती में जिसका ट्रांसलेशन ये निकल के आया है, पापा आपका सपना पूरा हुआ और मैंने बड़ा क्रिकेटर बन के बताया। आई मीन दिस इज वेयर मैनहुड पीक भाई। एंड आई कांट इवन एक्सप्रेस की कितना ज्यादा इमोशनल रहा होगा उसके लिए और उसके फादर के लिए। एंड दिस काइंड ऑफ इनिंग्स जस्ट टेल्स यू भाई कि ही इज हियर टू स्टे। एंड आई थिंक CSK फैंस यहाँ पे समझेंगे दिस इज द काइंड ऑफ प्लेयर दे हैव मिस्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जो 3 या 4 नंबर पे आए
और आके ऐसी रायना-एस्क इनिंग्स खेल जाए, मैच को पूरी तरीके से पलट के चले जाए। आज तो बंदा इस लेवल का डेमोलिशन कर रहा था ना पिच पे कि एक पॉइंट में बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, यूवी पाजी, अभिषेक शर्मा सबके गोटे मुंह में आ रखे थे भाई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक 27 साल का प्लेयर आके ऐसी नॉक खेल जाएगा, वो भी सीएसके के लिए, जब ये 15-15, 20-20 साल के लड़के इतने रन बेल रहे हैं। उर्विल इन द सीएसके ड्रेसिंग रूम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। आई मीन फॉर रियल भाई, इस बंदे को अभी तक क्यों नहीं ढंग से चांसेस दिए? सोचो अगर इससे पहले के मैचेस खिलाए होते तो आज ये किस लेवल की बैटिंग कर रहा होता, कितना एक्सपीरियंस हो जाता। वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्ट्राइकिंग इन द फर्स्ट 8 बॉल्स, 7 बाउंड्रीज इन 8 बॉल्स। भाई तुम ये जो देख रहे हो ना, ये मैं बता रहा हूँ कि इस सीएसके ने ऐसे काइंड ऑफ स्कोर कार्ड्स देखे नहीं है, सालों से नहीं देखे उन लोगों ने। और मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि सीएसके के किसी बैट्समैन ने ये सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा हो भी सकता है। ये सीएसके फैंस आर यूज्ड टू कि एक सिंगल आया, उसके बाद एक छक्का आया, तो उसके बाद 4 पेड़ लगेंगे भाई, यहाँ पे पेड़ के सिंबल होते हैं। बट यहाँ पे देखो भाई, जगह ही नहीं बच रही है। फाइनली प्रैक्टिस मैच की इनिंग रियल मैच में खेल ली भाई। अगर ये प्रैक्टिस मैच में इतना अच्छा खेल रहा था, इनको पता था, तो फिर साला उतारा क्यों नहीं इसको? ऑन मदर्स डे ब्रो चोज टू डेडिकेट हिज नॉक टू हिज फादर। कुक्ड एवरीबॉडी भाई। ऑल्सो सीएसके की जीत में स्पेशल मेंशन है सर जेमी ओवर्टन को भी। सर जेमी ओवर्टन इज व्हाट बेन स्टोक्स वांट्स टू बी इन आईपीएल भाई। मैं तो कहता हूँ सीएसके फैंस शुड थैंक देयर स्टार्स कि जेमी ओवर्टन सर ने जन्म लिया और बोला कि मैं क्रिकेट जैसा स्पोर्ट खेलूंगा, और वो भी पीली जर्सी में खेलूंगा। एलएसजी एक पॉइंट में बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही थी, 200 प्लस का स्कोर इन लोगों ने बनाया, लेकिन जॉश इंग्लिश जैसे शुरू में मार रहा था, ये 250 पार जाने वाले थे आज। बट देन सर जेमी ओवर्टन स्टेप्स अप, जॉश इंग्लिश की विकेट, ऋषभ पंत की विकेट एंड अक्षत रघुवंशी को भी आउट करा। मिडल ऑर्डर फिनिशिंग और ओपनर सबको खा गया ये बंदा अकेला। जेमी ओवर्टन, दैट वन फ्रेंड हु लुक्स लाइक अ फ्रॉड बट इज एक्चुअली अ गुड पर्सन। सीएसके का तंबू जेमी ओवर्टन के बंबू पे खड़ा है भाई। बॉलिंग का तो देखो, मान लो कि जेमी ओवर्टन ने पूरी तरीके से संभाल रखा है। प्लीज रिजाइन सीएम जोसेफ विजय, सर जेमी ओवर्टन इज कमिंग फॉर द चेयर भाई। भाई सीएसके फैंस इतने ऑब्सेस हो गए हैं सर जेमी ओवर्टन से कि उसको सीएम बना देना चाहते हैं तमिलनाडु का। देख लो, फोटोज निकलने लग गई है एआई वाली। मुझे बस इस संडे के बाद एक बात समझ नहीं आ रही कि मान लिया भाई 5 टाइम विनर एलिमिनेट हो गई मुंबई इंडियंस, लेकिन जो 3 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियंस एलिमिनेट हुई है, उसके बाद कोई क्यों नहीं करना चाहता? यू गॉट टू फील बैड फॉर जॉश इंग्लिश इन दिस मैच बिकॉज आई नो सीएसके वाज गुड। उर्विल ने पूरी तरीके से फोड़ दिया, लेकिन जॉश इंग्लिश अगर थोड़ी देर और खेल जाता भाई, नो चांस कि कोई मैच जीत सकता था। और इस आदमी से ओवर टाइम कराया गया है, इसको हनीमून से वापस बुला के 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करवा के अकेले रन मरवाए गए, क्योंकि इनकी टीम से रन ही नहीं बनते हैं। बट ओवरऑल आई वांट टू से भाई, एलएसजी का मैटर ओवर हो चुका है। मैं तो कहता हूँ इस सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। इन जनरल दे आर ओवर एज अ टीम बिकॉज बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। जब से केएल राहुल गया है तब से दे हैव बीन इन अ डाउनफॉल, और वो डाउनफॉल हर साल इतना ही खराब होता जाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कितना खराब होगा। 2022 और 23 में जब नई नई टीम बन के आए थे केएल राहुल गंभीर के कॉम्बो के साथ, दे वेंट ऑन टू एलिमिनेटेड ट्वाइस। 2024 में 7th पोजीशन पे फिनिश करते हैं, 2025 में दे अगेन फिनिश्ड ऑन 7th पोजीशन। नाउ 2026 डाउनफॉल सो रियल, सो गोटेड कि दे फिनिश्ड इन 10th पोजीशन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक आगे भी जाते हुए सीएसके इस बायोलेटर में उनको हरा ही देगा, तो वो आगे मैचेस हार रही है। मेरे को तो लगता है दे नीड अ बिग रीबिल्ड। बॉलिंग को बचा के रखो थोड़ा सा, बट कैप्टन रिलीज करना पड़ेगा, हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। संजीव गोयनका को उसी मोड में आना पड़ेगा जिससे केएल राहुल की वाट लगाई थी। अब ये जो प्लेयर्स है ना, इनकी वाट लगाओ कि तुम 10th कैसे आ रहे हो भाई इतनी अच्छी टीम के बाद भी। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ केन मामा के पैसे काटो भाई, कुछ नहीं करता भाई, बंदे का रोल क्या है? बाय द वे भाई, अब कंफर्म होने लग गया है, ये कोई रूमर नहीं है, ये कोई एजम्पशन नहीं है, लेकिन देयर इज एक्चुअली समथिंग रॉन्ग विद हार्दिक पांड्या एंड मुंबई इंडियंस। कल जब मुंबई आरसीबी के अगेंस्ट खेल रही थी तो हार्दिक ने मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम से हटा दिया था। जो भी कोलैबोरेटिव पोस्ट थी वो सारी रिमूव हो गई है, अनफॉलो भी कर दिया गया था। काफी लोगों ने ये नोटिस करा था। हम मैच से पहले सुन रहे थे कि हार्दिक शायद ही मैच खेलने आएगा या नहीं आएगा, रायपुर आ चुका है, लेकिन मैच स्टार्ट हुआ, अगेन सूर्या शोड अप एज द कैप्टन, और अब क्लियर हो चुका है भाई हार्दिक 2 मैचेस लगातार मिस कर चुका है। ये अनफॉलो फॉलो वाला ड्रामा भी हो चुका है। आई थिंक इट इज सीरियस दिस टाइम भाई, मैं बता रहा हूँ कुछ तो पंगा होने वाला है, राड़ा होने वाला है फिर से। हो सकता है सूर्या इंडिया से सैक हो या पंत एलएसजी से सैक हो, उससे पहले यही न्यूज आ जाए कि हार्दिक हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम एमआई's कैप्टेंसी। एंड मेरी थ्योरी ये कहती है कि ये लोग एज अ प्लेयर सूर्या के अंडर उसको खिलाने के लिए रेडी होंगे,
बट ऑफ कोर्स हार्दिक क्यों खेलेगा, इसीलिए शायद वो मैचेस अवॉइड कर रहा है, मैचेस स्टेडियम में आना भी अवॉइड कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है सारे कैप्टन्स आते हैं भाई। रियान पराग इंजर्ड था, वो भी देखने आया, उससे पहले भी हमने देखा था रोहित शर्मा इंजर्ड रहा है, वो भी देखने आया जबकि वो कैप्टन भी नहीं था। तो इतनी कोई बिग डील नहीं है अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो और मैच देखने स्टेडियम में टीम को सपोर्ट करने आ जाए, स्पेशली जब एलिमिनेशन का चांस था। बट हार्दिक नहीं आया, उसके बाद ये हरकतें हो गई, प्लस कृणाल ने मुंबई को भी बाहर कर दिया भाई। आई थिंक इट इज ओवर एंड नेक्स्ट ईयर वी आर गोना सी हार्दिक पांड्या इन डिफरेंट कलर्स नाउ। येलो हो सकता है क्या वो कलर तुम्हारे हिसाब से? मुझे हटा के जो वन साइडेड डोमिनेशन हुआ है उसकी हाइलाइट्स भेजना। देखो हार्दिक भाई ऑनेस्टली बोलूं, ये लोग दुनिया हिलाने की एटलीस्ट तब कोशिश तो कर रहे हैं, आपके टाइम पे कोशिश भी नहीं हो रही थी। खैर आज के मैच की बात कर लेते हैं, डीसी वर्सेस पंजाब किंग्स। आज है पंजाब के पास कमबैक करने का चांस। ऑलरेडी देखो ये 4th पोजीशन पे आ चुकी है, मतलब जो टीम सबसे कम मैचेस हारी है वो भी 4th पोजीशन पे बैठी हुई है। दैट इज हाउ आईपीएल इज स्पीकिंग राइट नाउ। बैक टू बैक 3 मैचेस हारे हैं, लेकिन भगवान ने बोला, स्क्रिप्ट राइटर जय शाह ने बोला आ जाओ बेटा, फ्री 2 पॉइंट वाली टीम के साथ मैच रखवा देते हैं आपका भी। बारिश का थोड़ा सा डर है, तो भाई अगर पंजाब की किस्मत खराब हुई तो मैच पता लग जाएगा, बारिश हो जाएगी तो मैच पूरा वॉश आउट हो सकता है। लेकिन अदरवाइज आई एम होपिंग कि आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए भाई। इसीलिए मेरी प्रेडिक्शंस डीसी वर्सेस केएस में होगी कि भाई दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीते। टॉप परफॉर्मर में मैं डाल रहा हूँ केएल राहुल को, एक अकेला ही तो है जो कुछ कर सकता है उस टीम में। बाकी तुम लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो मीम रिव्यू वाला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो का, और भी बहुत सारे मीम्स है जो मैंने एक वीडियो में बना के डाल रखे हैं, वो तुम्हें मिल जाएगी चैनल पे जाके। मेंबर्स ओनली कंटेंट में सिर्फ 59 की मेंबरशिप है। मैं अभी मेंबरशिप टेस्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने लोग इंटरेस्टेड है, बाद में उनके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आ सकता है, तो अभी से ही लेके रख लो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।